हे गाइस वेलकम। अभी तक आपने काफ़ी सारा टास्क कंप्लीट कर चुका है ये एक्सरसाइज का। आपने क्या-क्या किया है? अगर मैं इसे रन करूँ, तो यहाँ पे आ रहा है इंटर वर्ड। अगर मैं वर्ड की जगह मैं वर्ड डालूँ, करेक्ट वर्ड डालूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं इस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है डिड यू मीन वर्ड इंस्टेड? हाँ, हम वर्ड ही चाहते थे, लेकिन हम इसके आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाएं और इनपुट फंक्शन यूज करके आप यूजर से इनपुट लें कि क्या आप यही सर्च करना चाहते थे। तो आई होप आप उसे ट्राई किए होंगे। तो आपको उसमें क्या करना था, आपको यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाना था और इनपुट में यहाँ पे लिखना था डू यू मीन वर्ड इंस्टेंट, और उसके बाद आपको यहाँ लिखना था y फॉर यस, n फॉर नो, और इसे मैं कैपिटल में कर देता हूँ। ओके, तो अभी तक हमारे यहाँ प्रोग्राम सही चल रहा है। और अब अगर यूजर y लिखा तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो आप उसे कहाँ स्टोर करेंगे? अगर आप यहाँ रिटर्न करवाएंगे डायरेक्टली, तो आप इसे कहीं स्टोर नहीं कर सकते। तो मैं इसे रिटर्न को हटाता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ y_n, और इसमें क्या स्टोर होगा? या तो y स्टोर होगा या तो n स्टोर होगा। तो अभी तक हमारे यूजर ने इनपुट कर दिया है कि क्या वो वही सर्च करना चाहता था। अगर वो सर्च करना चाहता था तो y लिखेगा, और अगर वो सर्च करना नहीं चाहता था तो वो n लिखेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ y_n इज इक्वल टू y। ओके, और अगर ये हुआ तो हमें क्या रिटर्न करवाना है? रिटर्न करवाना है डेटा का जो करेक्ट वाला वर्ड है वो। तो हम वो करेक्ट वाला वर्ड कहाँ से लाए थे? हम करेक्ट वाला वर्ड यहां से लाए थे। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा आउटपुट? अगर मैं सेव करके रन करूँ इसे, तो अब मैं लिखता हूँ रेन, तो हमारे पास करेक्ट आउटपुट आएगा। और अब मैं यहाँ लिखता हूँ RAINN, तो यहाँ पे पूछ रहा है डिड यू मीन रेन इंस्टेड? Y फॉर यस, N फॉर नो। तो मैं यहाँ पे Y लिखता हूँ कैपिटल में। तो ये देखिए हमारे पास रेन का डेफिनेशन आ चुका है। पर अगर मैं यहाँ पे रेन ही लिखूं और यहाँ पे कैपिटल Y की जगह स्मॉल y लिख दूं, तो नन आंसर आया। नन क्यों आंसर आया? क्योंकि हम स्मॉल y के लिए कोई कंडीशन दिए ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इस y_n को कन्वर्ट कर लेते हैं इज इक्वल टू y_n डॉट लोअर। तो ये इतना इजी काम था। तो अब मैं अगर इसे सेव करके रन करूं और मैं यहाँ लिखता हूँ RAINN, और अब मैं यहाँ पे y के जगह, कैपिटल Y के जगह स्मॉल केस में y लिखता हूँ, तो भी हमारे पास आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया है? क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल Y के लिए चेक किए थे। तो अब हमारे पास सही आंसर आएगा। अब हम यहाँ लिखता हूँ RAINN और यहाँ पे y लिखता हूँ स्मॉल केस में। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है। पर अगर हमारा यूजर RAINN लिखता है पर यूजर रेन लिखना नहीं चाहता था, वो और कुछ लिखना चाहता था, तो अगर यूजर n इनपुट किया है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है नन। नन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे n के लिए तो कोई कंडीशन डाल ही नहीं है। तो अगर हमें n के लिए भी कंडीशन डालनी है तो हम यहाँ पे elif स्टेटमेंट लगाएंगे और लिखेंगे y_n इज इक्वल टू n। अगर y_n n हुआ तो हमें क्या करनी है? तो हमें रिटर्न करवाना है वर्ड नॉट फाउंड, प्लीज डबल चेक इट। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और अब मैं अगर सेव करके रन करूँ इसे, अब मैं यहाँ डालता हूँ RAINN, और अगर मैं यहाँ पे रेन ही चाहता था तो मैं यहाँ पे y लिखूंगा। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। पर अगर मैं यहाँ पे RAINN वापस लिखता हूँ और मैं इस बार रेन नहीं चाहता था, मैं और कोई वर्ड चाहता था, तो मैं यहाँ पे n लिखूंगा अगर, तो यहाँ पे आया है वर्ड नॉट फाउंड, प्लीज डबल चेक इट। ओके, पर अगर हमारे यूजर इसके अलावा कुछ करे, अगर मैं यहाँ लिखूं RAINN और हमारे यूजर y और n के अलावा और कुछ इनपुट किया, मान के चलिए वो इनपुट किया k, तो हमारे पास क्या आ रहा है? तो हमारे पास आ रहा है नन। नन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो अगर हमारे यूजर y इनपुट करता है तो हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। अगर हमारे यूजर n इनपुट करता है तो हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। और अगर हमारे यूजर y और n के अलावा कुछ लिखता है तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं और मैं एल्स में रिटर्न करवाता हूँ वी डिडंट
गेट योर क्वेरी। ओके, और अब मैं इसे सेव करके रन करूँ वापस, और मैं इस बार लिखता हूँ रेन, तो हमारे पास सही आउटपुट आ रही है। और अब मैं अगर लिखूँ RAINN और मैं अगर रेन लिखना चाहता हूँ तो मैं वाई लिखूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे सही आउटपुट आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, अब हमारे पास सही आउटपुट आएगी। अगर अब मैं यहाँ पे RAINN लिखता हूँ और मैं इस बार रेन लिखना नहीं चाहता था तो मैं यहाँ पे n लिखता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है वर्ड नॉट फाउंड, प्लीज डबल चेक इट। और अब अगर मैं यहाँ पे रेन लिखूं और मैं यहाँ y या n के अलावा और कुछ लिख दूं तो हमारे पास क्या आएगी, वी डिडंट गेट योर क्वेरी। तो हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। और अगर हमारा यूजर कोई रैंडम वर्ड डाले जो वर्ड हमारे डेटा में हो ना और उसके सिमिलर वर्ड भी ना हो, और अब मैं अगर रन करूं वर्ड नॉट फाउंड, प्लीज डबल चेक इट, तो अभी तक आपका प्रोग्राम काफी हद तक बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें आउटपुट में मॉडिफिकेशन करना है। अगर हमारे यूजर रन करता है रेन और वाई लिखता है यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ रही है एक लिस्ट में। लेकिन आपको ऐसे लिस्ट में आउटपुट नहीं लानी है। आपको आउटपुट कैसे लानी है, आप मेरे इस यूनिट का सबसे पहला वीडियो देखिए और उसमें मैंने आपको बताया कि आउटपुट आपको कैसे जनरेट करना है। तो आपको उसी तरीके के आउटपुट चाहिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसे सोचिए, और अगर आपको पता है आप उसे कैसे कर सकते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। और अगर आपसे लॉजिक नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.